फर्स्ट चीज जो हमें भागवतम पढ़ते समय रिमेम्बर करनी है कि हम यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करने आए हैं कि भगवान कौन है। वो हमने फर्स्ट श्लोक में समझ लिया था कि ये जो लिटरेचर है ये श्री कृष्ण पे आधारित है और श्री कृष्ण को समझने के लिए, श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए। और उसके बाद नैमिषारण्य वाले स्थान में सूत गोस्वामी और जो शौनक आदि ऋषि हैं वो एकत्रित हुए हैं। और जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सूत गोस्वामी से अपने प्रश्न पूछेंगे। वो टोटल 6 प्रश्न पूछेंगे जिसमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे आज के श्लोकों में। और अ, और वो इसीलिए पूछेंगे क्योंकि कलयुग का आगमन हो गया है और कलयुग में जो बुद्धि होती है वो आलस बुद्धि होती है। जो रियल नॉलेज होती है उसके प्रति इंसान का आकर्षण नहीं होता और आयु बहुत छोटी होती है। तो इस वजह से वो उनको जो वैष्णव होते हैं, एक वैष्णव गुण होता है पर दुख दुखी, कि उनको ये चिंता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो युग का समय है उसमें हम लोगों का भला कैसे कर सकते हैं। और हमने ये सेकंड जो वर्स पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, उसमें पढ़ा था कि रियल नॉलेज क्या होती है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं होती कि आ, आ, मतलब हम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये नॉलेज नहीं होती है। ये सिर्फ हाफ नॉलेज होती है। रियल नॉलेज होती है वो जो हमें वास्तविक ज्ञान बता सके और जो मानवता के लिए, हर हर जने के लिए, हर व्यक्ति के लिए भलाई का कारण बने। तो ज्ञान सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, ज्ञान में इमोशन भी है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर भलाई करने की सक्षमता नहीं होगी, हम अपना भी भला नहीं कर सकते, किसी और का तो दूर की बात है। फाइनली वो जो सूत गोस्वामी है वो उनसे ज्ञान इसीलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो व्यास देव के शिष्य रह चुके हैं, व्यास देव से वो भागवतम सुन चुके हैं। और एक्चुअली में जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सूत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी थी। शुकदेव गोस्वामी जो है वो व्यासदेव के पुत्र हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परंपरा से उन्होंने सुनी है और हम भी शिला प्रभुपाद से जो हमें ज्ञान मिला है हम वो यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जरूरी है, वो सूत गोस्वामी को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए दे रहे हैं, अ, इसीलिए भी क्योंकि वो अ, एक परंपरा में आ रहे हैं। और इसीलिए भी क्योंकि जो ज्ञान होता है, जो ऐसा ज्ञान होता है जो हमें अ, मानवता की भलाई के लिए जागृत करता है, उसको सिर्फ आप किताबों में और किताबों की जो शुष्क चिंतन से आप नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, एक महाभारत में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा जाता है कि धर्म क्या होता है, तो वो क्या बोलते हैं, तर्को प्रतिष्ठा, तर्क देना। तर्क बदलते रहते हैं। आफ्टर ऑल अगर कोई फिलोसफर दूसरे फिलोसफर को आगे आ, एक फिलोसफर ने कुछ तर्क दिए और फिर दूसरे फिलोसफर ने अगर आके उसके तर्कों को चैलेंज नहीं किया, तो ऐसा फिलोसफर कैसा, ऐसा साइंटिस्ट कैसा। तो तर्को प्रतिष्ठा, अनेक अनेक तर्क हैं जो बदलते रहते हैं। श्रुतयो विभिन्ना, कुछ सुना, कुछ यहाँ से सुन लिया, कुछ वहां से सुन लिया। नासव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, मतम जिनके मत अगर भिन्न नहीं है तो वो कैसे फिलोसफर हुए। वो वाकई में फिलोसफर या साइंटिस्ट हो ही नहीं सकते अगर उनके मत अलग अलग नहीं है। लेकिन धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, बहुत ही गुह्य ज्ञान है ये, सीक्रेट, सेल्फ रियलाइज्ड लोगों को ही ये पता चलता है। महाजनो ये ना गथा सपंथा, ये ज्ञान जो है निहितम गुहायम, एक एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के हृदय में है। महाजनो ये ना गता सपंथा, ये, और हमें सिर्फ वही नॉलेज एक्सेप्ट करनी चाहिए जो हमें एक सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटी से, सेल्फ रियलाइज्ड परंपरा से मिल रही है। हम ड्राई आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते। तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रखना है जब हम श्रीमद् भागवतम को समझ रहे हैं कि ये ड्राई नॉलेज नहीं है। ये धर्म से तत्वम निहितम गुहायम, किसी सेल्फ रियलाइज व्यक्ति के हार्ट में,
क्योंकि नॉलेज सिर्फ बुक से नहीं होती। हम अक्सर स्कूल्स में देखते हैं कि नॉलेज के बाद हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है ताकि हम उस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। तो नॉलेज रिसीव करना और नॉलेज को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, किसी और को देने से पहले। तो सूत गोस्वामी को इसीलिए उस पोज़ीशन पे वो रख रहे हैं शौनक आदि ऋषि, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने एक परंपरा से नॉलेज रिसीव भी करी है और वो रियलाइज़्ड भी हैं। धर्मस्य तत्तम निहितम गुहायम, उन्होंने ये ज्ञान रियलाइज़ किया है। महाजनों येन गथा स पंथा, और यही जो पाथ, ये जो पथ है, जो महाजन हमें दिखा रहे हैं, हमें उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यथारूप। कोई अपना चिंतन नहीं लगाना चाहिए, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लगाना चाहिए। और ये ग्रंथ सिर्फ़ और सिर्फ़ श्री कृष्ण पे आधारित है, श्री कृष्ण की लीलाओं पे आधारित है। इसमें कोई 2 क्वेश्चन नहीं है कि वो भगवान हैं या नहीं हैं। हम ऑलमोस्ट जितने श्लोक आज पढ़ेंगे जहाँ पे श्री कृष्ण का ज़िक्र होगा, उसमें सब में उनको भगवान बोला गया है और श्री कृष्ण ही भगवान हैं। वो खुद ये बात हमें गीता में बता चुके हैं। मत्तः परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊँची कोई ट्रुथ, मेरे से ऊँचा कोई सच नहीं है। तो ये हमारे कुछ फाउंडेशन है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, तो अब हम 11th वर्स स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आज मंजू माता जी हमारे साथ रीडिंग करेंगे। इज दैट राइट? हाँ जी माता जी, मंजू माता जी ओके, रीडिंग करें। ओके, थैंक यू माता जी। सो हम 11th वर्स से स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपके कोई क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट द 11th वर्स? ओके, थैंक यू। सो हरे कृष्ण माता जी। 11th, यस माता जी, हरे कृष्णा। माता जी हिंदी का ही पढ़ना, संस्कृत का पढ़ना, कौन सा पढ़ना माता जी? माता जी आई विल रीड संस्कृत, फिर आप हिंदी जी। का जो ट्रांसलेशन है प्लीज वो रीड कर दीजिए। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। भूरीनि भूरि कर्माणि श्रोत्वयानि विभागशः, अथ श्राद्धो त्रयत्सारं समुद्धृत्य मनीषया, ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मासु प्रसीदति। यस माता जी। शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनमें विभिन्न प्रभावों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इस समस्त शास्त्रों का सार सुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। श्री कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। ओके, तो अभी वो इस श्लोक में जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारी ड्यूटीज बताई जाती हैं जब हमें मानव जीवन मिलता है, और उन ग्रंथों को समझने के लिए बहुत वर्षों की हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको समझना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि अ, वो सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप हमें जो जो ये सब आपने स्टडी करी है, क्योंकि आपने तो सारी स्टडी करी है, आप उसका जो मतलब कहते हैं ना मेन पॉइंट क्या है, वो हमें बता दो, ताकि सब मानवता का जो भी कल्याण हो सके। तो अ, अभी कल हमने जो श्लोक पढ़े थे, जो 9th जो हमने वर्स पढ़ी थी, 9th श्लोक का जो पढ़ा था, उसमें वो कह रहे थे कि सूत गोस्वामी जो हैं, आपको बहुत वर्षों से ज्ञान है, तो आप हमें ये बताइए कि जो मानवता है, उसके लिए सबसे भलाई की चीज़ क्या है? तो ये ऋषियों का पहला प्रश्न था, जो हमने 9th श्लोक में देखा था कि मानवता की भलाई के लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ क्या है? ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। और अभी 11th वर्स में वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इतने सारे वेद हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, और उनको समझने के लिए बहुत वर्षों की तपस्या लगती है। तो आप क्योंकि सब कुछ जानते हैं और आप इतनी परंपरा में इस ज्ञान को ग्रहण कर चुके हैं, तो आप हमें बताइए कि ये सब ग्रंथों का मूल क्या है, एसेंस क्या है, हमें क्या इनमें से अपने जीवन में उतारना चाहिए,
और मानवता को और क्या उतारना चाहिए जिससे कि सब सबके हृदय सैटिस्फाई हो जाए। अब हम बात कर सकते हैं कि अ, हृदय सैटिस्फाई हो जाए। वो ये क्यों पूछ रहे हैं कि हृदय सैटिस्फाई हो जाए, ऐसा हमें बता दीजिए। ये दूसरा प्रश्न है उनका। क्योंकि अ, जो ज्ञान है इस दुनिया में बहुत कुछ है ज्ञान अगर हम पाना चाहें तो, पर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो स्पिरिचुअलिटी से, जो श्री कृष्ण से जुड़ा जो भी ऐसा ज्ञान है जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमें, हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को सैटिस्फाई नहीं कर सकता। आत्मा जो है वो सिर्फ तभी सैटिस्फाई होती है जब वो अपनी रियल पोजीशन से जुड़ती है। जैसे जब तक हमें अपना रियल नेचर नहीं पता होगी, तब तक हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, लेकिन हम अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी हम ढूंढ रहे हैं, जो भी कुछ हम चाह रहे हैं, वो श्री कृष्ण के पास है। तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन 9th वर्स में क्या किया था कि मानवता की भलाई किस में है, सबसे ज्यादा भलाई किस में है। और दूसरा अब वो प्रश्न कह रहे हैं कि जितने भी वेद हैं और ग्रंथ हैं, उनमें जो भी कुछ बताया गया उसमें उनका निचोड़ क्या है, उनकी उसका एसेंस क्या है, वो आप हमें बताइए। ओके। क्योंकि कली युग में इतने सारे ग्रंथों का ज्ञान ले पाना बहुत आसान नहीं है। और जो वर्ण वर्ण और आश्रम के जो सिस्टम है वो आजकल फॉलो नहीं हो पाते। तो इसीलिए वो सूत गोस्वामी से ये विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें बताइए कि हमें क्या, कि मानवता के लिए इन ग्रंथों में समरी क्या है, क्या एसेंस है। ओके। तो अब हम 12th वर्स पढ़ेंगे। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पठि देवाक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। मंजू माता हे जी। सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र रूप में किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा। माता जी, हरे तात्पर्य तो कृष्ण। नहीं पढ़ना? नहीं, थैंक यू माता जी। जी माता जी। ओके, तो अब वो तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृष्ण जो हैं वो वसुदेव और देवकी के पुत्र में के रूप में क्यों आते हैं। तो ये उनका तीसरा प्रश्न है सूत गोस्वामी से। और वो उनको कह रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है, इसीलिए वो उनको भद्रम ते कह रहे हैं कि आपके ऊपर सारी कृपा हो, आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स हो, क्योंकि आपको पता है। और वो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको बहुत एंजाइटी है, उनको बहुत चिंता है फ्यूचर की, कलयुग के प्रभाव की। और इसीलिए जब हमने सेकंड वर्स पढ़ी थी इस चैप्टर की, दूसरी वर्स, उसमें ये बात हमें बारी बारी समझनी चाहिए, और हम जितना इसको मनन करें और दूसरों से शेयर करें उतना अच्छा है। कि रियल नॉलेज क्या होती है, सिर्फ रियलिटी को, मतलब सिर्फ अ, जो इल्यूजन है माया की, उसको हमने रियलिटी और इल्यूजन को अलग अलग कर लिया कि हाँ ये रियलिटी है और ये इल्यूजन है। वो सिर्फ ज्ञान नहीं होता। ज्ञान वो है कि हमने रियलिटी को इल्यूजन से अलग कर लिया और मानवता की भलाई कैसे करी, वो ये ज्ञान होता है, ये संपूर्ण ज्ञान की परिभाषा है। तो अब वो तीसरा प्रश्न यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के पुत्र में जन्म क्यों लिया। ओके। अब हम 13th वर्स पढ़ेंगे। तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्हसि अङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम श्री भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने हेतु उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचनों का श्रवण तथा कीर्तन दोनों करने से ही मनुष्य की उन्नति होती है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो हमें श्लोक बताया जा रहा है, इसमें वो भगवान के और भगवान की जो इनकारनेशन है, भगवान के जो अवतार हैं, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनके बारे में बताइए।
और जो श्री कृष्ण के अनेक अवतार हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बताइए। जो भी आपने पहले जो आचार्य रहे हैं, उनसे आपने सुना है, क्योंकि इसको सुनने से और इसको बोलने से दोनों पार्टीज का फायदा होता है। यहाँ पे जो हमें एक सीक्रेट दिया जा रहा है वो ये है कि हमें ये स्पिरिचुअल मैसेज जो है इसको कैसे सुनना चाहिए। जो सुन रहा है उसके अंदर बहुत उत्सुकता और विनम्रता होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। और जो बोल रहा है वो परंपरा से जो हमें ज्ञान मिला है उसको बांट रहा है। तो ही हम एक्चुअली में इन एक्टिविटीज को, इन लीलाओं को समझ सकते हैं। नहीं तो फिर दुर्योधन ने भी श्री कृष्ण को आंख उनके बिल्कुल पास से देखा था, पर उनको श्री कृष्ण भगवान के रूप में नजर नहीं आते थे। उनको वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन लगते थे जिनके पास खुद से थोड़ी ज्यादा शक्तियां थी। तो अगर हम यहाँ पे जो बात समझने वाली है कि जब हम वही वाली बात है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम। जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है उससे हमें ये ज्ञान जो मिला है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो फिर हम चिंतन कर करके उसकी अपना ही कुछ बना लेंगे मन में, जो हमें समझ भी नहीं आएगा और ना उसमें हमारी भलाई होगी ना किसी और की भलाई होगी। ओके, तो अब 14th टेक्स्ट है। तो हमने 5 क्वेश्चंस की बात कर ली है जो ऋषियों ने पूछे हैं अभी तक सूतर गोस्वामी से। ओके, सो टेक्स्ट 14। आपन्ना संस्मृतं घोरा यन्नामा विवशो गृणान् तथा सदयो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे हरिनाम से भयभीत रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, वो ऋषिगण यही बोल रहे हैं कि लीलाओं का स्मरण करने से, डिस्कशन करने से सबका भला होता है। और जो व्यक्ति, स्पेशली हमें ये रेफरेंस पॉइंट रखना है कि भागवतम तब शुरू की गई थी जब कलयुग का आगमन हुआ था। तो वो उस समय ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो जीव होंगे वो और ज्यादा अ, इस चक्र में फंसेंगे, क्योंकि ना उनमें सेल्फ रियलाइजेशन की कोई, उनमें ना तो कोई क्यूरियोसिटी है, ना उनको कोई, उनकी आयु छोटी है, आलसी हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो वो इस चक्कर में फंसे रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो उनके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर कोई बिना चाहे भी श्री कृष्ण का नाम ले लेता है, जिससे भय भी, खुद भयभीत है, फियर भी उससे डरता है, तो उसका भी भला हो जाता है। तो फिर उसका तो क्या ही कहा जाए जो इंटेंशनली मन से भगवान का नाम ले रहा है। और भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चैंटिंग की बहुत प्रेज करी जा रही है। ओके, सो अब हम टेक्स्ट 15 पे जाएंगे। यत्पादा संश्रया सुता मुनया प्रसमायनः सद्या पुनन्ति उपाक्षिष्टा स्वर्धिनो आपि अनुसेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि जो हमें परंपरा से जो मैसेज मिल रहा है श्रीमद् भागवतम का, और अगर वो हमें इंस्पायर कर रहा है कि हम श्री कृष्ण के चरणों में शरण लें, तो वो हमें एक बार में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकालने की पावर है उसमें, बजाय कि गंगा जी में स्नान करने से, क्योंकि उसमें बहुत वर्षों तक, बहुत कई बार बहुत जन्मों तक हमें उसका स्नान लेना पड़ता है, उसका जल लेना पड़ता है, ताकि हमें इस चक्र से हम बाहर निकल सके। और इसीलिए जो हमें ये नॉलेज मिल रही है, उसे हमें बहुत सिंसियरिटी से रिसीव करना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि ये नॉलेज हमें मिल रही है तो इसमें क्या बड़ी बात है, पर एक्चुअली में आप
थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करो दुनिया की, तो ये ज्ञान सबको नहीं मिल रहा है। अगर हम सब चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, पीस हो, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो, पर जब हम एक भगवान को ही नहीं मान सकते, हम इसी में मत करते रहते हैं कि भगवान कौन है। अगर हम एक भगवान को ही नहीं मान सकते, तो फिर हम एक को भाई कैसे मान सकते हैं? अगर हम एक एक पिता को नहीं मान सकते, तो एक भगवान को क्या, एक भाई को क्या मान सकते हैं, या एक बहन को क्या मान सकते हैं? तो इसीलिए आ, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना और शरण मिल पाना, और ये ज्ञान हमें मिल पाना, ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, और जितना हम दूसरों से ये लाभ शेयर कर सके, हमें करना चाहिए। ओके, सो टेक्स्ट 16, अब हम 16th वर्स में पढ़ेंगे। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशाकालीमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे फिर कलयुग के बारे में कहा जा रहा है, और हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये बारी बारी कलयुग कलयुग क्यों करे जा रहे हैं, क्यों बारी बारी कलयुग का मेंशन करे जा रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम खुद इस दुनिया को ऑब्जर्व करने आज लगे, तो हमें ये सारे जो सिम्टम हमने कल पढ़े थे कलयुग के, वो हमें नजर आ जाएंगे कि अल्प आयु, सबकी आयु छोटी है, कलवा कलावस्मिन, सबको कलह, सब कलह में लगे हुए हैं। दुनिया में कितनी जगहों पे आज युद्ध हो रहा है, घरों में युद्ध हो जाता है, परिवारों में युद्ध हो जाता है। मंद, लोग आलसी हैं, सुमंद मत्यो, मिस गाइडेड है। आजकल हर जना लाइफ कोच और स्पिरिचुअल कोच बनने का लगा हुआ है, जबकि उनके पास परंपरा से ज्ञान है या नहीं, हमें कोई ज्ञान नहीं है उनके बैकग्राउंड का, फिर भी हम उनको सुन लेते हैं। सुमंद मतयो, मंद भाग्या, हम सबका ही भाग्य मंद है क्योंकि हम इस कलयुग में हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम की शरण लेना और भी ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि इतनी कुंठा है इस युग में कि जब तक हम वैकुंठ वैकुंठ धाम के जो भगवान हैं, उनकी शरण नहीं लेंगे, तो हम इस कुंठा से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, इस कुंठा से कभी हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। अगर हमें शांति चाहिए, और हम सबको चाहिए, तो हम श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण से जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका स्मरण चिंतन करके ही हम शांति पा सकते हैं। ओके, सो 17th वर्स। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलाया ददात कलह। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है, और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वान मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम उससे सुनने हेतु उत्सुक हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो भगवान की लीलाएं हैं, वो इतनी खुशी देने वाली हैं, इतनी सुंदरता और इतने प्रेम से भरी हुई हैं कि बड़े बड़े जो ऋषिगण हैं, जैसे नारद हैं, व्यास हैं, वाल्मीकि हैं, ये सब उनके गुणगान करते हैं। तो आप हमें ये लीलाएं बताइए, क्योंकि हम बहुत उत्सुक हैं सुनने के लिए, और इन लीलाओं को सुनने से सबका बेनिफिट होता है। उन लीलाओं को सुनने और स्मरण करने से ही हमें पता चलता है कि हम भी सच्चिदानंद रूप हैं। हमारी जो इटर्नल नेचर है, वो क्या है? सच्चिदानंद, कि आई एम पीस। मेरे पास सारा ज्ञान है, मैं ट्रूथफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ। जो भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं दुनिया में, वो सब हमारे अंदर है। वो सब हमें श्री कृष्ण की रियलाइजेशन से मिल सकता है, हमें कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए अ, यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है कि हम सोचते हैं नहीं नहीं, हम सिर्फ काम करेंगे, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, हम
12-12 घंटे काम करेंगे, हम बहुत बेनिफिट होएगा हमें। हम या फिर हम सोचते हैं हम बहुत ज्ञान अर्जित कर लेंगे, हम बहुत ग्रंथ पढ़ लेंगे। लेकिन हमारे एक्चुअली क्या है, दोनों कर्मी और जो ज्ञानी होते हैं, वो लेस इंटेलिजेंट माने जाते हैं। क्योंकि उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आप एक्चुअली में इस बारी-बारी जो ये साइकिल आती है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इससे आप बाहर निकल सको। क्योंकि आप सिर्फ अपना जो समय है, एनर्जी है, इमोशंस है, वो सिर्फ इस दुनिया से एंगेजमेंट में लगा देते हो। पर श्रीमद् भागवतम को जब हमने कल एक श्लोक पढ़ा था कि पिबत भागवतम रसमालयम, ये जो भागवतम का रस है, इसको पी लो। तो इसका मतलब ये है, आप किसी चीज को कब पीते हो? एक ही घूंट में, जब आपको बहुत प्यास लगी होती है और जो वो चीज पीने लायक होती है, राइट? तभी आपका मन करता है पीने का। तो भागवतम का गोल क्या है कि आप ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको पीछे छोड़ दो। एक ही गोल है लाइफ में, भगवान से प्यार करो। कितने ज्ञान रखते हो, कितने श्लोक बोल सकते हो, ये सब मैटर नहीं करता। आपके पास कितना बैलेंस है बैंक में, आप कितने बड़े घर में रहते हो, ये सब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। आपके मन में, आपके हृदय में श्री कृष्ण के लिए कितना प्रेम है, ये मैटर करता है। और यही हाईएस्ट स्पिरिचुअल अटेनमेंट है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल गोल है। तो भागवतम का यही मतलब है कि हम उसको पी लें। और हम किसी चीज को कब पीते हैं? जब हम उसे बहुत पसंद करते हैं। हम उसकी हम कभी कोई हमें रात को भी उठा के पिला दे तो हम पी सकते हैं ऐसे जूस को। तो हमें उनसे इतना प्यार करना है कि उनका कोई मेंशन भी करे, उनका कोई नाम भी ले, तो हमारा भी मन करे कि मैं भी दो बातें बता दूं मेरे भगवान के बारे में, कि मेरे कृष्ण कैसे हैं, कितने अनोखे हैं, कितने महान हैं, कितने दयालु हैं, कितने विनम्र हैं, और कितने प्यारे हैं। ओके, सो हम 18th वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद वी कैन स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो अथ क्या हि हरेर्धिमन् अवतारा कथा शुभा लीला विधाधाता स्वयराम ईश्वरस्यात्ममायया। हे बुद्धिमान सूत्री, कृपा करके हमसे श्री भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता श्री भगवान के ऐसे कल्याणप्रद अद्भुत कार्य तथा लीलाएं उनकी अंतरंगी शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके, तो आज जब भागवतम की क्लास स्टार्ट हुई थी, तो इस पहली बात तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उनके बारे में बताइए, क्योंकि इनको सुनने मात्र से जीवन में ऑस्पिशियसनेस आती है, कुंठा चली जाती है। तो जब भागवतम की क्लास शुरू हुई थी और आप में से आज जब आपको समय मिले तो जरूर आप ये वर्स आप पढ़िएगा। ये दूसरे चैप्टर में आती है, 18वां श्लोक है कि नष्टा प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। इसका मतलब क्या है कि जब आप नित्यम, रेगुलरली भागवतम की क्लास सुनते हो और और नित्यम भागवत सेवया, और जो जो भी हमें एक प्योर डिवोटी से, एक परंपरा सिस्टम से मिली है, और जो तो उससे क्या होता है, जो भी हृदय में प्रॉब्लम चल रही है आपकी, अभद्रेशु, अभद्र मतलब भद्र होता है शुभ, और अभद्र जो भी आपके हृदय में, नष्टा प्रयेषु भद्रेषु, आपके हृदय में जो भी इनऑस्पिशियस, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वो नष्ट हो जाती है। और तो एक बेनिफिट ये होता है, और दूसरा बेनिफिट क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, कि श्री कृष्ण के लिए आपके मन में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और नैष्ठिकी मतलब कि ये एक फैक्ट है, ये सिर्फ एक किसी ने ऐसे हवा में नहीं कहा है, ये फैक्ट है
नैष्टिकी, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो क्योंकि जो श्रीमद् भागवत है वो श्री कृष्ण का ग्रंथ रूप है, तो जो इसमें लिखा है वो परम सत्य है। और हमने चैप्टर 1 में भी क्या कहा था, श्लोक 1 में क्या कहा था, परम सत्य धीमहि। तो जो भी यहाँ शब्द लिखे गए हैं वो एब्सोल्यूट हैं, वो ऐसा नहीं है आज सच है और कल नहीं होंगे। तो जब हम ये श्लोक बोलते हैं नष्ट प्रयेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जब इस क्लास में सुनने आए हैं, समझने आए हैं, तो ये दो चीजें गारंटी है कि आपके हृदय में जो भी कल्मश है, जो भी कलह है, वो विनाश हो जाएगी, पूरी तरह से जड़ों से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर् भवति, भक्ति भाव बढ़ेगा आपके अंदर। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के लिए। तो थैंक यू। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए। थैंक यू मंजू माता जी। हरे थैंक यू कृष्ण। माता जी। आप सबको थैंक यू दंडवत माता, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी।